जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिटेल की केपीआईज़ देखेंगे। बेसिकली जो लोग रिटेल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, स्पेशली जो ब्रांच लेवल के ऊपर एज अ मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, ये केपीआईज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसके अलावा जो जूनियर पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर वो रिटेल सेक्टर में ग्रो करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल हैं। और अगर सीनियर लेवल के ऊपर जो लोग रिटेल में लाइक एएसएम टीएम वगैरह काम कर रहे हैं, ये उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिटेल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। लोगों को अगर वो सीखना भी चाह रहे हैं तो उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी कि रिटेल के अंदर मोस्टली कौन से केपीआईज़ यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि ये जो मैं आपके साथ कोई 6-7 केपीआईज़ जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा। कुछ 9 से 10 केपीआईज़ ऐसे हैं जो जनरली मैं आपको बताऊंगा कि ये भी यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा बेशुमार ऐसे केपीआईज़ हैं जो रिटेल सेक्टर के अंदर यूज़ हो रहे हैं। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि वो कौन से केपीआईज़ जो हैं वो इनिशियली यूज़ करना चाह रहे हैं, और जब उनके जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हैं वो अचीव हो जाते हैं तो वो उन केपीआईज़ को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे केपीआईज़ के साथ। तो हम जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटीवी, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू भी कहते हैं, एवरेज बिल वैल्यू भी कहते हैं, एवरेज टिकट साइज़ भी इसको कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें ये पता चल रहा होता है कि जो कस्टमर है इसने हमारे शॉप के ऊपर क्या जो है वो अमाउंट स्पेंड की है। तो ये जो केपीआईज़ हैं हम ये अज्यूम करते हैं कि हम ये स्टोर लेवल के ऊपर एक दिन के लिए देख रहे हैं। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा उसके अंदर हम इसके जो फार्मूलाज होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जनरली विद एग्जांपल जनरली ये होता है कि टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल बिल्स, तो इससे आपके पास एटीवी आ जाता है। उसके बाद है एवरेज यूनिट वैल्यू, कि आपके पास टोटल कितनी सेल है और आपके टोटल कितने यूनिट्स जो हैं वो आर्टिकल जो हैं वो आपके सेल हुए हैं। तो इससे आपके पास आ जाएगा कि जो आपकी एक एवरेज वैल्यू निकली है पर यूनिट वो क्या है। यूनिट पर ट्रांजैक्शन यूपीटी, टोटल आपकी जो क्वांटिटी सोल्ड हुई है और आपके जो टोटल बिल्स हैं, तो इससे आपकी यूनिट पर ट्रांजैक्शन की किस आपकी अच्छा एवरेज क्यों निकालते हैं। बेसिकली आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बिल्कुल नहीं देख सकते। तो आपने अपने ट्रेंड को देखना है, अपने स्टोर को अपने बाकी जो स्टोर्स हैं उनके साथ आपने कंपेयर करना है। कंपनीज डिफरेंट क्लस्टर बना देती हैं, क्लस्टर टू क्लस्टर कंपैरिजन के लिए देख रहे होते हैं। इसके अलावा बेशुमार टूल्स हैं कि जिसके अंदर अगर आपने वो बाय किए हुए हैं तो वो टूल्स जो हैं या वो कंपनीज आपको बता रही होती हैं कि डिफरेंट मार्केट के अंदर जिधर आपका स्टोर है या तो मॉल के अंदर है या स्टैंड अलोन है, तो वहाँ पे जो बाकी आपके कंपेटिटर्स हैं उनका जो मीन स्कोर है वो क्या है और आप जो है आपका क्या है। तो वहाँ से आपको पता चला होता है कि आपकी स्टोर की क्या परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। उसके बाद ये कन्वर्जन का जो केपीआई है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मोस्टली इंटरव्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कन्वर्जन का जो है वो क्या होती है और इसका क्या फार्मूला है। तो बेसिकली बहुत सिंपल है। कन्वर्जन का ये मकसद है कि आपके स्टोर के ऊपर कितने विजिटर आए और कितने लोगों ने शॉपिंग की। तो सिंपल है, टोटल सेल्स टोटल बिल्स और उनको डिवाइड कर देना है फुटफॉल के ऊपर, फुटफॉल को और ये इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। फुटफॉल काउंटर जो है वो डिफरेंट कंपनीज ने जो है वो लगाए हुए होते हैं और उनका एक इसके ऊपर बैकएंड के ऊपर वर्किंग होती है। वो हमारे स्कोप के अंदर नहीं, हम इसको डिस्कस करें तो ये भी सिंपली एक अवेलेबल सोल्यूशन है। और कंपनीज जो है एक कन्वर्जन के ऊपर, क्योंकि कन्वर्जन जो केपीआई है ये रिटेल का कोर केपीआई भी है, इसके अलावा ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिन्होंने फुटफॉल जनरेट करना होता है ये उनका भी केपीआई है। इसके अलावा पर स्क्वायर फीट सेल्स पर डे है कि इसके अंदर आप अपना देखते हो कि जो आपकी शॉप का एरिया है उसकी क्या एफिशिएंसी है और इसका भी अगेन टोटल सेल डिवाइड होती है एरिया के ऊपर। उसके बाद है LFL, लाइक फॉर लाइक। इसका मतलब ये होता है कि आप ग्रोथ या डी ग्रोथ देखना चाह रहे हो कि आप की लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस थी स्टोर की उस टेन्योर के अंदर और आज आप जो है आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो आपने ये करना है कि जो आज की डेट के नंबर्स हैं उनमें से आपने लेस कर देने हैं प्रीवियस नंबर्स और प्रीवियस नंबर के ऊपर इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ग्रोथ या डी ग्रोथ निकल आएगी। ये एक जनरल रिटेल के जो है मोस्टली जो यूज़ हो रहे हैं केपीआईज वो वाले हैं। इसके अलावा कुछ केपीआईज ऐसे हैं जो आज उसकी फार्मूलाज के ऊपर हम काम नहीं कर रहे लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। सेल्स टारगेट अचीवमेंट ये सबसे कोर केपीआई है।
बाकी जो KPIs हैं अगेन ये सारे अल्टीमेटली इसी से लिंक कर रहे होते हैं कि आपके स्टोर का टारगेट क्या था और आपकी उसके अगेंस्ट अचीवमेंट क्या है। उसके बाद है चेकलिस्ट है, ये आपकी स्टोर की एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड है कि आपने अपने स्टोर लेवल के ऊपर डिफरेंट चीज़ों की चेकलिस्ट बनाई होती है, तो आप उसको देखते हो कि उसकी कितनी कंप्लाइंस है। ऑडिट एंड बारकोड एक्यूरेसी, ये भी बहुत की KPI है जिसको जो मैनेजमेंट है, ख़ासकर जो आपकी रिटेल की मैनेजमेंट है और जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसको देख रही होती है कि स्टोर के ऊपर जो खुदा न खासा चोरी तो नहीं हो रही, और इसके अलावा जो बार कोड है उसकी कितनी एक्यूरेसी है, जो साइज सेट आपने सिस्टम के अंदर जो एंट्री की हुई है उस एंट्री की क्या एक्यूरेसी है। तो ये भी एक की रिटेल का KPI है। अच्छा, उसके बाद है आपने स्टोर मैनेजमेंट के अंदर आपकी अगर कोर फंक्शंस देखें तो उसके अंदर आपका स्टाफ मैनेजमेंट है, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, आपकी सेल्स मैनेजमेंट है और आपकी जो है वो कस्टमर सर्विसेज है। तो आपकी बीइंग हेड ऑफ टीम आप ये देख रहे होते हो कि जो मैनेजर है उसकी टीम का जो टर्नओवर रेट क्या है वो क्या रेट है, तो उसको भी ये वाला जो KPI ये HR का KPI भी है, और अगेन HR जो है वो स्टोर लेवल के ऊपर भी देख रहा होता है कि किस स्टोर की जो है वो टर्नओवर रेट क्या है और उसके अगेंस्ट फिर क्या इश्यूज हैं जिसकी बेस के ऊपर हम इसको जो है अगर इसके अंदर कोई इशू है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। MTBF ये बेसिकली जिसके से अभी समर चल रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि उनके पास जिसके से लाइट्स वगैरह जा रही है आ रही है, जनरेटर का बैकअप है, तो ये मॉनिटर किया जाता है कि जो आपका कंटिन्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है या आपका AC है उसके अंदर कितना ब्रेक आ रहा है, तो उसको भी ये अगेन कोर रिटेल का KPI नहीं है, लेकिन इसमें अगर बहुत ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग हो रहा है, ये गैप है, तो इससे भी आपका जो कस्टमर है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो कुछ कंपनीज इसको भी जो है वो मॉनिटर कर रही होती हैं। विजिटर पर स्टाफ कि आपका जो विजिटर आ रहा है उसके अगेंस्ट आपका हेड काउंट क्या है स्टोर का, तो आप कितने जो है अपने स्टाफ को एलोकेट किया हुआ है कि एक स्टाफ के एवरेज जो है वो कितने विजिटर को वो हैंडल करेगा। उसके अलावा यूनिट इसके अलावा आपका आ जाता है कि आपका जो कस्टमर है उसको एक विजिटर है एक कस्टमर है कि जो अब विजिटर आपका कन्वर्ट हो गया कस्टमर के ऊपर, तो आपका जो हेड काउंट है वो कितना आ रहा है पर कस्टमर। उसके बाद सेल है कि आप अपनी टोटल जो है स्टोर की सेल देखते हो, अपने हेड काउंट को देखते हो, तो वहाँ से आपको पता चल रहा होता है कि आपका जो पर स्टाफ है उसकी सेल के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। ट्रांजैक्शन पर स्टाफ पर आवर, तो इसको बेसिकली नॉर्मली आप जो है वो आर्ली बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होते हो। अच्छा, ये आज का हमारा सेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो है रिटेल के स्टोर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, और अगर आप ये समझते हैं कि इसके अंदर आपने कोई भी अपनी इनपुट जो है वो ऐड करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू सो मच।